जो इलेक्शन कैंपेन है वो करने की उन्हें इजाजत नहीं होगी, वो ये कह रहे हैं। एक तरफ नून लीग ने इतना बड़ा जलसा किया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हमें तो कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी जा रही है, लेकिन हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। तो ये आप जी मैं ये कहता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मोहतरमा शेख जब मुल्क में नहीं थी उसके बाद अमीन फहीम साहब हमारे पार्टी को लीड कर रहे थे, यहाँ पर थे। दूसरी बात है लेवल प्लेइंग फील्ड हम इस हवाले से कहेंगे, जो ट्रीटमेंट मियां नवाज शरीफ के इदारे न्यूट्रल होते हैं। जो ट्रीटमेंट मियां नवाज शरीफ के साथ सिविलियन इदारे कर रहे हैं, अगर वो ट्रीटमेंट यूसुफ रजा गिलानी के साथ, राजा परेशर के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, खाकान अब्बासी के साथ भी करते तो हम कहते हैं कि ये सिविलियन इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हैं, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं है। लिहाजा इसमें भी हमें जो है खदशात हैं। लिहाजा मैदान लगने वाला है। हम आज चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, आरटीएस सिस्टम न बैठे, धुंध ना हो, आरओ इलेक्शंस ना हो, जिसके लिए वोट डाला जाए उसी के लिए गिना जाए। लेकिन मैं एक बात ये कहता चलूँ, इस वक्त पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, पाकिस्तान की आवाम सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी। अगर सिलेक्शन हुई तो फिर उसके जिम्मेवार जो है वो जो सिलेक्शन करने वाले हैं, जो सिलेक्ट होकर आए वही होंगे। कुड़ी साहब ज़रा बड़ी जूम आने बात कर रहे हैं, मगर जैसे इदारे का लफ्ज़ बोलने लगते हैं तो उससे पहले सिविलियन लगा देते हैं आप मुझे बताएं कि जो हाई कमिश्नर लंदन में बैठा हुआ था किसके कहने के अंडर है? आपके वजारत खारजा के अंडर है? पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर है? यहाँ की इंतजामिया के अंडर है? सीएम के अंडर है? तो उनके अगर ये इनके और या मरी की कौन है उसी तरह तो हम कहते हैं कि और पंजाब की हुकूमत, वफाकी हुकूमत बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पंजाब की हुकूमत में तो मैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल। हमने पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था जब ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे जो पंजाब के दोस्त हैं उन्होंने इसके माजी में कई प्रोग्रामों में हमने एतराज़ात उठाए हैं कि एतराज़ात हमें हैं उसके ऊपर, ट्रांसफर पोस्टिंग पर, बाकी चीज़ें भी हुए हैं। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आए थे, एक स्मूथ ट्रांजिशन के जरिए आए थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब आई थी उनने एक डिक्टेटर को ललकारा था, उसके बावजूद भी आपने क्राउड को देखा था। जैसे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को ये हक होना चाहिए कि कौन सी पार्लियामेंट लाना चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाना चाहते हैं, PMLN को लाना चाहते हैं। और तलात जोई साहब, मुतालबा आप भी यही कर रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि जैसे आपको बस ये मसला नहीं है कि जी हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, हम तो पीस की बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं किसी से बदला भी नहीं लूँगा, मगर अगर वैसे कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ तो हम एहतजाज भी नहीं करेंगे। मगर फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि अगर आप जीत गए तो वो इलेक्शन कबूल कर लिए जाएंगे और फेयर मान लिए जाएंगे? देखिए, कौन सा नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जी? यानी 7 साल पहले जो हमें इंसाफ मिलना चाहिए था वो अगर इंसाफ अब मिल रहा है तो 7 साल का जो हिसाब है, 7 साल जो हमारे काल कोठरियों में, नाहलियों में गुजरे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? कौन हमें वापस करेगा? ये इंसाफ तो वो है जो 7 साल पहले मिलना चाहिए था। कोई रिलीफ नहीं मिला। नवाज शरीफ को ताखीरी इंसाफ मिल रहा है जो कि सालों पहले मिलना चाहिए था। और उसके बाद कौन सा हमें कोई ऐसी चीज, अब हाँ, एक चीज हमारे पास है जो किसी के पास नहीं है, वो है कारकर्दगी। एक चीज ऐसी है, लोग हम पर एतमाद करते हैं कि नवाज शरीफ जो कहता है करके दिखाता है, जो नहीं हो सकता उसको भी करता है। वो लोड शेडिंग हो, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, वो गरीब का चूल्हा हो, वो एटमी धमाके हो, तो मुश्किल तरीन फैसले और मुश्किल तरीन काम पहले भी करके दिखाए। हम समझते हैं इकोनॉमी को चलाना, गरीब की रोटी को, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर लोगों का एतमाद सिर्फ नवाज शरीफ पे है तो फिर मेरा ख्याल जेलस नहीं होना चाहिए, मान लेना चाहिए। और हम तो आना ही वोट से चाहते हैं। जब इतनी पाबंदियां थी, 2018 में आरटीएस बिठाया गया, लीडरशिप को अंदर किया गया, नाहल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब उस वक्त भी हम जीते हैं, और उस वक्त भी हमने सेकंड हाईएस्ट वोट लिए हैं आरटीएस बिठाने के बावजूद। तो अब तो अगर कुछ हम पर कोई एहसान तो नहीं है जी, मगर कुड़ी साहब, ये या वो जुल्म आपको लगता है आपको ये बयानिया बेनिफिट करता है? ये तो खुलकर कैंपेन कर रहे हैं कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। आप तो कह भी नहीं रहे कि अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे, आप तो खुद ये तासुर दे रहे हैं कि जी अगला वजीर आजम नवाज शरीफ ने होना है क्योंकि मामला तय हो गया है। तो आप अपने वोटर सपोर्टर को पहले ही बता रहे हैं कि तुम मत निकलना, वोट मत डालना, वजीर आजम नवाज शरीफ ने बनना है। या आप लोग हैं मैदान में पंजाब में इन्हें टफ टाइम देने के लिए और बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर पार्टी से किसी को भी वजीर आजम बनाने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है तलाल चौधरी साहब बड़े जालिम इंसान हैं। मतलब है कि एज ए लाइटर मूव में कह रहा हूँ, ऐसे नहीं करूँगा बाकी के बारे में।
ये नवाज शरीफ साहब के जो फार्मूले, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब को फार्मूले नहीं बताया कि उन्होंने क्या करना है। फार्मूले सारे नवाज शरीफ साहब के लिए रखे थे। हम भी इत्तेहादी हुकूमत में आपके हिस्से थे, तो अगर वो फार्मूले जो अच्छी हुकूमत थी, वो फार्मूले अगर आप शहबाज शरीफ साहब को भी और इसहाक डार साहब और हमें भी बता देते तो हम भी उस फार्मूले पर शायद अमल दरामद कर लेते। दूसरी बात यह है कि देखें, हम आज भी हमारा होमवर्क इंशाल्लाह कंप्लीट है। हम तो आज भी कहते हैं कि नंबर गेम है। अगर नंबर गेम पे MLN के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ज्यादा होगी, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर कल हमारे साथ भी नंबर्स गेम ज्यादा होगी तो हम इनको भी दावत देंगे कि हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। 2008 में पंजाब में कोई इतनी हमें अक्सरियत हासिल नहीं थी, लेकिन हमने एक होमवर्क किया हुआ था और हम अपने होमवर्क की बुनियाद पर इंशाल्लाह ताला तलाल चौधरी साहब की जमात को इंशाल्लाह हम दावत देंगे कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की काबीना में हिस्सा बने और इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।